हाँ जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। दीर्घ यानी जो लंबे लंबे सवाल होते हैं। हम लोग का जो पाठ चल रहा है वो कौन सा है? तो है घनाभ एवं घन। ठीक है, ये सवाल कहाँ का है? तो ये सवाल है भारती भवन का। प्रश्नावली कौन सा? तो प्रश्नावली 14 या 15 देख लेना। पाठ का नाम है घनाभ एवं घन। हम लोगों ने अति लघु और लघु प्रश्नों के उत्तर हल कर लिए हैं, यानी जो उनका सॉल्यूशन है वो हमने कर लिया है। हमने कहा था कि आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय जो सवाल है उस पे चर्चा करेंगे और उसको सुलझाएंगे। तो उसी श्रृंखला में ये पहला भाग है। इसका एक दूसरा भाग भी आएगा। और हाँ, शुरू करने से पहले हम एक बात आपको कहेंगे कि आप इन जो लेक्चर हैं इस वीडियो को भैया आप तभी देखें जब आपके पास समय हो, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। 5-10 मिनट का नहीं होगा कि आपने देखा और ख़त्म हो गया। इसमें टाइम लगेगा और उसके लिए आपका समय भी लगने वाला है। तो हम लोग पहला सवाल जो है 28 नंबर सवाल, उससे शुरू करते हैं। सवाल देखो क्या है। सवाल हम पढ़ देते हैं। सवाल है, आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? ठीक है, तो सवाल ये है। ठीक है, पहला बात कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है इसको हम लोग को ध्यान में देना है। ठीक है, तो लंबाई कितना है? हॉल है, पहला नंबर हॉल है। और हॉल कैसा होता है? हॉल घनाभाकार होता है। ठीक है, यानी घनाभ की बात की जा रही है। तो 100 मीटर है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और चूंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि घनाभाकार ही है और घनाभाकार ही होता है ऐसे भी हॉल भी। तो पूछा जा रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर, यानी हर व्यक्ति को इतना वायु चाहिए, इतना हवा चाहिए जीने के लिए। ठीक है, तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो हॉल में उतने ही व्यक्ति बैठेंगे जितना कि हॉल का आयतन हो बटे जितना प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा हवा की आवश्यकता। समझ में कुछ आया? नहीं आया? अगर नहीं आया तो हम बताते हैं। देखो, तुमने चॉकलेट का डब्बा देखो हो जिसमें 1-1 रुपया वाला चॉकलेट रहता है, वो डब्बा कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा। और ये ऐसे ऐसे भरा रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं भरा रहता है। और यहाँ पर एक दिया रहता है खोलने वाला। ठीक है, और इस अंदर क्या भरा होता है? और अंदर छोटा छोटा टॉफ़ी भरा होता है। ठीक है, तो हम तुमसे पूछे अगर कि भैया इसमें कितना टॉफ़ी होगा, ठीक है, इसमें कितना टॉफ़ी होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि जितना ये जो डब्बा है इसका आयतन ज्ञात कर लो बटे में जितना जितना हर एक टॉफ़ी का आयतन है वो ज्ञात कर लो। या नहीं तो इसको और अगर समझना है सिंपल भाषा में तो देखो ऐसे, मान लो कि तुम्हारा ये, ठीक है, ये वाला तुम्हारा फर्श है तुम्हारे घर का। ठीक है, या कह लो तुम्हारा दीवार है, दीवार। ठीक है, ऐसा दीवार है। इस दीवार में ऐसा दीवार है, तो इस दीवार में हम पूछे अगर तुमसे कि कितना ईंट लगा है इस दीवार को बनाने में, तो तुम क्या बोलोगे कि दीवार का जितना आयतन है, यानी दीवार जितना जगह घेरा है वो ज्ञात कर लो और हर एक जो ईंट है वो कितना जगह घेर रहा है उसको पता कर लो और दोनों को भाग दे दो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो वही हाल यहाँ पर भी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हॉल में, ठीक है,
हॉल में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या, बराबर सिनेमा हॉल का आयतन। ठीक है, समझ में आया ना क्या हम कहना चाह रहे थे, वही वाला। बट्टे में क्या, बट्टे में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली हवा का आयतन। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा हमको लगता है। देखो तो इसका मान कितना होगा, तो सिनेमा हॉल का आयतन कैसे पता चलेगा, यानी सिनेमा हॉल का आयतन क्या है, क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति वाला जो लिया गया है वो तो यही रहेगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करने पर देखो क्या आएगा, लंबाई कितना है हमारा, तो 100 मीटर। तो डालते हैं वैल्यू जितना जितना है, तो ये 100 है। अब देखो ये तुम या तो ऐसे मीटर लिखो या हिंदी, या तो अंग्रेजी वाला मीटर लिखो या हिंदी वाला मीटर लिखो, लेकिन एक बार जो तुमने मीटर लिख दिया अब उसी को चलाओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिख दिए 100 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए 50 हिंदी वाला मीटर। नहीं, यहाँ पे मीटर लिखा गया है इंग्लिश वाला, अगर एम लिखे हो तो यहाँ पर भी एम ही लिखो, यहाँ पर भी एम ही लिखो। अब हर जगह ऐसे ही लिखो। ठीक है, बट्टे में प्रत्येक व्यक्ति कितना ले रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति 150 घन मीटर। 150 घन मीटर का मतलब 150 m का पावर 3। ठीक है, ये m का पावर 3 से ये पूरा, तो देखो अब पहले कटा दो 50 के 150 और 3 छके 18, और ये m m m भी, ये भी चला जाएगा। वैसे कटाते नहीं है पर हमने कटा दिया है। देखो तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा 100 गुने 6 यानी 600 लोग। तो ये हम लोगों का उत्तर आंसर मिल गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 600 लोग ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रह सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि हर एक व्यक्ति को इतना चाहिए हवा। और भैया ऐसा तो है नहीं कि तुमने सिनेमा हॉल में व्यक्ति को घुसा दिया और उसके लिए हवा उपलब्ध ही नहीं है, तब तो ऊपर पहुंच जाएगा व्यक्ति, है ना। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हुआ, 600। ठीक, तो हम लोगों ने 28 नंबर सवाल को बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 29